हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज जो हम अपनी पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, पीवाईक्यू रैंकर्स पे। तो अब हम इसमें कराएंगे पीवाईक्यू रैंकर्स की सीरीज में अग्निवीर वायु अदर देन साइंस के क्वेश्चन, जिसे हम बाई ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये मेमोरी बेस्ड पेपर है जो 19 जनवरी 2023 को हुआ था। अब 2024 और 25 वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है और इसे देख के जाएं जिसका भी पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हम आपको कराने वाले हैं इंग्लिश और जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश का है, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। यानी इसमें नो एरर हो तो नो एरर देना है, इसमें एरर ढूंढना है आपको। तो देखते हैं, हार्डली हैड ही डिपार्टेड दैट द फोन रन। तो इसमें एरर देखना है। देखिए आप क्या है एरर इसमें, फिर मैं बताऊंगा। तो चलिए, इसमें एरर है डेट का। हम हार्डली, स्कार्सली, बेरली और जो इन्वर्जन होते हैं जिनके साथ इन्वर्जन होता है उसके लिए कंजक्शन वैन का प्रयोग करते हैं। इसमें डेट लगा रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच हैन एरर एरर। तो इसमें देखना है कि कौन सी पार्ट में एरर है। तो इसका राइट आंसर है, राम हैज एन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। राम के पास बहुत धन है, ये कहना चाह रहा है। तो इसमें बताओ क्या क्या एरर है, सोचो। तो चलिए बताते हैं, राम हैज एन एरर। तो राम हैज एन लार्ज अमाउंट, तो लार्ज के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होता, वो एन का प्रयोग नहीं होता, ए लार्ज अमाउंट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। एक में एरर है, एन हटाकर ए का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस। वही ग्रामेटिकल एरर देखना है। देखते हैं, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गोट इनटू इट। देखना है। तो इसमें जो एरर होगा वो लगेजेस का होगा, क्योंकि हम लगेजेस को प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखते, तो इसका एस हटा दिया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। लगेजेस में एस नहीं लगाते। चौथा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें वन वर्ड बताना है। तो इसका देखते हैं, ए डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। यानी कि एक ऐसा डिसीजन जो अगर हो गया तो हो गया, वापस नहीं ले जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इरेवोकेबल। इरेवोकेबल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमें करेक्टली चूज करना है इनमें चारों में, तो आप बताइए कौन सा सही होगा। इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कंफर्टेबल। कंफर्टेबल की यहाँ पर स्पेलिंग सही लिखी हुई है, कंफर्टेबल, जिसका अर्थ होता है रेस्ट, आराम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम देखना है इसमें। स्टर्न का जो सिनोनियम होता है वो स्ट्रिक्ट होता है। इसका आंसर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और देख लेते हैं, माइल्ड होता है जंगली, लीनिएंट होता गुप्त, हाइड, और जेंटल तो सामान्य होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, इसमें आपको अपोजिट मीनिंग चूज करना है। कंडेमन, कंडेमन का जो मीनिंग है वो क्या होगा। तो कास्टिगेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। कमांड, किसी को कमांड देना, तो कमेंड, कमेंड इसका राइट आंसर है। कमेंड माने होता किसी को प्रेज करना, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सुटेबल आंसर भरना फिल इन द ब्लैंक में। इफ यू हैड टोल्ड मी, यदि तुम मुझसे कहते, यू नीडेड ए राइड, यानी कि तुम्हें एक राइड की जरूरत है, तो आई एयरली
तो इसमें क्या हो जाएगा, वुड हैव लेफ्ट। इसमें जो ये है इमेजिनरी उसमें आते हैं, वुड हैव लेफ्ट का भी यूज होता है इसके हेड के साथ। अगर पहले हेड आ गया तो वुड हैव लेफ्ट का प्रयोग होता है, और पहले इसमें पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। इसमें बर आ गया यहाँ पर बर, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर फिल इन द ब्लैंक बनना है। हार्डली हैड आई रीच्ड माई ऑफिस आई गोट योर मैसेज, यानी मुश्किल से मैं अपने ऑफिस पहुंची थी या पहुंचा था, मैंने तुम्हारा मैसेज पाया। तो हार्डली के साथ अभी बता गया हूँ, हार्डली होया, इसका अर्थ होया, सेल्डम होया, बेयरली होया, इनके साथ बहन का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज हैज नेवर बीन टू इंडिया, इसमें भी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेवर आ गया, यहाँ निगेटिव वर्ड हो गया, तो हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इसमें है ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हैज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म करना है इस अदर वॉइस में, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस आई है, बी एडिट अब द मनी एंड फाउंड इट वाज करेक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मनी बाज। पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसे बाज के साथ बनाएंगे, एडिट अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट, एंड फाउंड टू बी करेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलना है। कैन द चिल्ड्रन गेट टेस्टी मील एट स्कूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड इफ द चिल्ड्रन कुड गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे अरेंज करना पी क्यू आर एस को अरेंज करना होता है, पैराजम्बल्ड बोलते हैं इसको, जो है ट्रिक का प्रयोग करते हैं जब भी करते हैं, तो हम इस पर ट्रिक का यूज करते हैं। जैसे का पीपल थिंक दे आर के बाद कोई हमें वो चाहिए वर्ब, क्योंकि दे आर हमारा एक सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ ओल्ड फैशन गैजेट, तो इसका एक के बाद तीन आएगा। देख लेते हैं, एक के बाद तीन इसमें नहीं है, एक के बाद तीन इसमें नहीं है, एक के बाद तीन इसमें है और इसमें है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कहाँ से शुरू होगा, पीपल थिंक्स, ये गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन जो है ब्लैकबेरी फोन्स यूज टू बी, यानी ब्लैकबेरी से शुरू होगा, एस्टमली से शुरू हो नहीं सकता क्योंकि इसमें फोर है, एस्टमली से शुरू हो नहीं सकता, तो टू से शुरू होगा, राइट आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इतने भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं बाई ग्रुप में। गिवन हेयर फॉल जम्बल्ड बाई पी क्यू आर एस बताना है इसमें, तो मीनिंगफुल बनाना है। पहले देखते हैं, भिज से शुरू हो नहीं सकता, इसका जो क्वेश्चन भिज से शुरू हो नहीं सकता, एंड से वैसे शुरू नहीं होगा। फाउंड हमारी वर्ब होती है, वर्ब से वैसे शुरू नहीं हो सकता। देख लेते हैं, एक इसमें है, ए दो में है, बी से शुरू हो नहीं सकता, ये काट देते हैं। तो तीसरे में और चौथे हो सकता आंसर ए बी, हमें ए बी मिलने हैं तो हम इसे नहीं देखेंगे। ए बी मिलने के बाद अब डी सी का पेयर बनाना है, डी पहले आएगा या सी, तो हमारा सी ही पहला आएगा, क्योंकि एंड हम किसी भी सेंटेंस को एंड पे नहीं रोक सकते। तो हाउस होल्ड, अमेरिकन हाउस होल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउन फॉर्म चूज करना, डिफरेंट का नाउन फॉर्म चूज करना है, तो डिफरेंट का नाउन फॉर्म होता है डिफरेंस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एरर ढूंढना है। नो सूनर डिड सी हर टीचर व्हेन सी स्टॉप्ड कॉपिंग, तो इसका कंजक्शन का क्वेश्चन है। जो नो सूनर होता है ये अपने साथ देन का यूज लेता है, जो कंजक्शन होता है देन का यूज लेता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, देन का यूज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा पैसेज आ चुका है, इसमें हम पैसेज देखते हैं, इसके आंसर क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे। रिलीजन एंड साइंस हैव ऑफन बीन viewed as having conflicting ideologies with one relying on faith and the other on evidence. However, many argue that these two concepts can coexist and even complement each other. सबसे पहले हमें जो पैसेज होता है उसका करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पढ़ें, तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, तो रिलीजन एंड साइंस का रिलेशन बुझ रहा है, तो हमने अभी पढ़ा था रिलीजन और साइंस का रिलेशन। इसमें देखते हैं रिलीजन और साइंस का रिलेशन कहाँ हो सकता है। ये टू कंसेप्ट है, कैन को एग्जिट एंड इवन कॉम्प्लीमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। रिलीजन एंड साइंस जो है ना को एग्जिट है एंड इवन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, व्हाट इज द की टू अप्रोचिंग रिलीजन एंड साइंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी इसका जो क्वेश्चन है हमें अपने हिसाब से देना है, अब पैसेज को ना देख के, क्योंकि व्हाट इज द की अप्रोचिंग रिलीजन एंड साइंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद हमें समझना आना चाहिए कि क्या अप्रोच हो सकती है रिलीजियस और साइंस के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा द की इज अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग टू रिलीजन एंड साइंस आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज में से उठाया हुआ क्वेश्चन है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का एंटोनिम पूछ रखा है। इंटेलेक्ट माने होता है बुद्धिमान, जिसे कहते हैं वर्चुअस भी कहते हैं और इरुडाइट भी कहते हैं। इरुडाइट भी इसे बोलते हैं, इरुडाइट। तो इसका एंटोनिम पूछ रखा है जीनियस, इसका सिनोनिम हो जाएगा विजार्ड, विचित्र होता है। स्टूपिडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टूपिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द हाउ रिलीजियस एंड साइंस कोएग्जिस्ट इन द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनी रिलीजियंस हैव क्रिएशन माइथ व्हाइल साइंस हैज बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जीएस शुरू हो जाता है इसका। जीएस पहला क्वेश्चन जीएस का, हाल ही में जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने विंबलडन पुरुष खिताब 2022 जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगर विंबलडन पुरुष खिताब आ जाए, अगर आपको ना भी याद रहे, तो या तो नोवाक जोकोविच इसमें ऑप्शन होगा या रोजर फेडर। तो इसे रोजर फेडर को बाद में सेकंड चॉइस रखना और नोवाक जोकोविच को फर्स्ट चॉइस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर पुरस्कार जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोरारी पोट्टू इसका राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो अपना राजस्थान सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि सबसे पहले ठोस में चलती है, फिर तरल में चलती है, फिर गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो संथाल जनजाति से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी। भारत के लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, बाय ग्रुप का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दर्शाए गए अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं। तो हमारा जो 24 है, 24 घंटे का प्रतीक है, जो 24 तिल्लियां हमें प्रतीक 24 घंटे का प्रति गतिशील रहने का प्रतीक देती हैं, जो इसका राइट आंसर 24 तिल्लियां हैं। तो कैसा लगा ये प्रश्न बताना, और PYQ चाहिए आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। जय हिंद, जय भारत।